हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो अगर आप दोस्तों विप्रो का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली विप्रो के अंदर हो चुकी है और 408 रुपये की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। मैं अभी भी दोस्तों एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, करंटली भी विप्रो अपना जो ऑलमोस्ट 52 वीक का जो कंपनी ने लो लगाया था, इसी के आसपास कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है और सपोर्ट लेवल के ही आसपास दोस्तों विप्रो ट्रेड कर रही है। कोई भी हमें तेजी विप्रो के अंदर नहीं हुई। जिस तरह से हमें दोस्तों इन्फोसिस के अंदर रैली निकल के आई है, तेजी लगातार हमें धीरे धीरे करके हमें इन्फोसिस के अंदर जंप निकल के आई है, उसी तरह से विप्रो के अंदर कोई भी अभी तक हमें जंप नहीं है। 390 रुपये का अगर आप विप्रो का सपोर्ट लेवल देखोगे, 390 रुपये का हमें विप्रो का सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल के ही आसपास करंटली विप्रो ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों विप्रो का मैंने आपके साथ Q3 का रिजल्ट शेयर किया था, तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया, चलो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में या फिर मन में एक सवाल होगा, क्यों हमें विप्रो के अंदर जंप नहीं हो रही, क्यों हमें विप्रो के अंदर रैली निकल के नहीं आ रही। इनफैक्ट अगर आप IT सेक्टर की कंपनीज देखोगे आज के दिन, अगर दोस्तों अगर आप टेक महिंद्रा का परफॉर्मेंस देखोगे तो टेक महिंद्रा के अंदर 5 से 5.5% की रैली हमें आज के दिन हो चुकी है। यानी कि IT सेक्टर के अंदर दोस्तों ग्रोथ हमें आने वाले फ्यूचर में हो रही है, लेकिन विप्रो के अंदर क्यों हमें ग्रोथ नहीं है, इसके पीछे का रीजन हम लोग बात करेंगे। रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे 14% की रैली, इनकम की अगर आप देखोगे 3% की रैली, EPS के अंदर अगर आप देखोगे 2.5% की जंप, यानी कि अगर आप देखोगे यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर देखोगे तो 10% की गिरावट हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर नजर आई है। यानी कि दोस्तों एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप विप्रो का रिजल्ट्स देखोगे, उस रिजल्ट्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल देखने को मिला था। जो आपको 10% का फॉल है वो पहले बहुत ज़्यादा दोस्तों हमें नेगेटिविटी के ही अंदर हमें और ज़्यादा मार्जिन्स के अंदर पहले फॉल नजर आया था। और इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंपनी ने इंप्रूव किया है, बहुत ज़्यादा कंपनी मार्जिन्स को इंक्रीज करने के लिए, पॉजिटिव मात्रा में लाने के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों विप्रो हमें करंटली स्ट्रगल कर रहा है। और जितने भी सारे अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, विप्रो के अंदर बहुत सारे अपडेट्स हमें पॉजिटिव ही निकल के आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों क्यों हमें विप्रो के अंदर हमें जंप दोस्तों देखने को नहीं मिल रही, इसके पीछे का एक रीज़न है कि अभी भी इन्वेस्टर्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या फिर अगर आप इनके मार्जिन्स के अंदर देखोगे तो फॉल है। तो जिसके चलते और बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, विप्रो को पिछले 1 सालों से जज करते हैं या फिर पिछले 1.5 सालों से कंपनी को जज करते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप विप्रो का 2020 से पहले अगर आप विप्रो के अंदर होल्ड किए होंगे तो आपको पता होगा कितनी कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। यस, जरूर कंपनीज के अंदर गिरावट होती है, ऐसा दोस्तों बात नहीं है कि आपको कंपनी के अंदर करंटली ही हमें गिरावट है। इससे पहले भी दोस्तों बहुत बार कंपनी के अंदर गिरावट हुई है। 2008 में अगर आप विप्रो को देखोगे तो 2008 में विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट 60% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी थी। इन्फोसिस के अंदर 50% की गिरावट हो चुकी थी। टेक महिंद्रा के अंदर भी गिरावट थी, इनफैक्ट एचएल टेक के अंदर भी गिरावट थी, हर एक कंपनीज के अंदर गिरावट थी। लेकिन विप्रो ने दोस्तों इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ कवर अप किया है, जिसके चलते अभी अगर आप विप्रो का दोस्तों रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स मिल चुका है। यानी कि अगर आप विप्रो का ईयरनर बेसिस अगर आप ये पैटर्न्स देखोगे, पैरामीटर्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 11,600 करोड़, फिर 12,340 करोड़, 14,770 करोड़, 16,680 करोड़। तो ईयरनर बेसिस लगातार हमें दोस्तों विप्रो के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप निकल के आई है। और अगर आप विप्रो का नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो 9,000 करोड़, 9,780 करोड़, 10,860 करोड़ और 12,240 करोड़। तो इसके अंदर भी नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ईयरनर बेसिस ग्रोथ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी को इंक्रीज करने के लिए स्लाइटली दोस्तों टाइम लग सकता है। यानी कि दोस्तों जो विप्रो का हमें जो पैरामीटर्स मैंने आपके साथ शेयर किया, धीरे धीरे करके आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस विप्रो के हर एक पैरामीटर के अंदर, इनफैक्ट सेल्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे करके दोस्तों आपको ग्रोथ निकल के आ सकती है। और जिस तरह से इनके पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ आएगी, उसी तरह से इनके हमें चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी और रिटर्न प्रोफाइल्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आएगी। एक और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग के बारे में। तो यहाँ मैं आपके साथ जैन 2023 के म्यूचुअल फंड्स की बाइंग का दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं विप्रो, जहाँ 101 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 17 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग्स हो चुकी है। म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी मिलेगी, मुनाफा मिलेगा। और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से विप्रो के अंदर लगातार हमें बाइंग नजर आई है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे कोटक का एक फंड निकल के आ रहा है, 21,560 करोड़ की बाइंग हमें इन्होंने विप्रो के अंदर कर चुकी है। ICICI का एक फंड है, 9,000 करोड़ की बाइंग है। इन्वेस्को का एक फंड है, 3,000 करोड़ की बाइंग है। फिर ICICI एक फंड है, 34,000 करोड़ की बाइंग है। वैसे दोस्तों बहुत सारे फंड निकल के आ रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखोगे ICICI का एक फंड है, 44,000 करोड़ की बाइंग क्या है। एडेलविस के फंड ने 5,000 करोड़ की बाइंग है। फिर
आदित्य बिरला का एक फंड है 4,300 करोड़ की बाइंग है और निप्पॉन का एक फंड है 11,000 करोड़ की बाइंग है। एसबीआई का एक फंड है 85,000 करोड़ की बाइंग है। तो दोस्तों आने वाले फ्यूचर में अगर विप्रो दोस्तों कंपनी अगर जीरो होगी तो क्यों हमें लगातार म्यूचुअल फंड्स विप्रो के अंदर बाइंग करें। दोस्तों ये कुछ ना कुछ देख के निवेश करती इनके जो अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखोगे इनके बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो हमेशा स्टडी करते रहते हैं कौन सी कंपनी के अंदर आने वाले सालों में हमें लंबे समय के लिए रिटर्न मिल सकता है, कौन सी कंपनी हमें बिग वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तो यही म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड्स की अगर आप बाइंग देखोगे तो विप्रो के ही अंदर लगातार निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे अभी भी विप्रो में 33% की गिरावट की अंदर मिल रहा है। तो एक सजेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जरूर आने वाले सालों में विप्रो के अंदर रिकवरी आएगी लेकिन स्लाइटली दोस्तों आपको टाइम लग सकता है। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और विप्रो जैसे फंडामेंटल स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्पीड का बेनिफिट मिलने वाला है। करंटली अगर आप कंपनी का फेस वैल्यू देखोगे तो हमें 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्पीड का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 22 Feb इसकी हुई एक्स डेट। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 21 या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जो कंपनी 291 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप भी देखोगे 17,000 करोड़ का मार्केट कैप। बेसिकली कंपनी मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2008 में मार्केट के अंदर आई है। एक कंपनी के अंदर नेगेटिविटी पॉइंट है कि कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलिटिलिटी इस कंपनी के अंदर प्रेजेंट है। तो सब पैरामीटर्स को देख के दोस्तों निवेश करना, सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो इसी रिगार्डिंग में आपके साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ। तो कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। नाम में ही कंपनी का काम है। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही कंपनी दोस्तों बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 2,900 करोड़ पहले था, बाद में हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर फॉल आया 2,350 करोड़। फिर अगर आप देखोगे वही से बढ़ के 2,580 करोड़, वही से बढ़ के 2,980 करोड़। तो लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर पिछले 3 क्वार्टर से हमें जंप निकल के आई है। सेल्स के अंदर भी जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी दोस्तों में जंप है और हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। और अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे, बेसिकली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से ही बिलोंग करती है, लेकिन अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 34% की होल्डिंग है। इस कंपनी के अंदर एफआईज दोस्तों लगातार इंटरेस्टेड है। ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें एफआईज की तरफ से देखने को मिली है। 48% अगर आप देखोगे करंटली 48% के आसपास एफआईज होल्ड करे। डीआईएस भी अगर आप देखोगे डीआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। 6.71% का स्टेक डीआईएस के पास करंटली प्रेजेंट है। तो दोस्तों अगर आप उस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, हर एक पैरामीटर के अंदर एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना, ओवरऑल कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें जो पैरामीटर्स अगर आप देखोगे बहुत शानदार है, सिर्फ हमें इनके चार्ट्स के अंदर हमें जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलिटिलिटीनेस है वही रिगार्डिंग हमें कंपनी के अंदर प्रॉब्लम से। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर आपको 400% का डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे जिसकी एग्जिट 23 फेब इसकी एग्जिट हुई, तो जो भी लोग 22 फेब या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर हमें डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जो कि कंपनी बेसिकली फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ स्लाइटली कंपनीज के अंदर जो गिरावट है हमें प्रॉब्लम्स था, लेकिन करंटली अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी परफॉर्म कर रही है। 1300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 34% का रिटर्न अभी तक शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। मार्केट कैप भी 6,500 करोड़ का है, यानी कि बेसिकली कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में, जैसे कि कंपनी के नाम में ही कंपनी का काम है। बेसिकली जो कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग कर रही है। तो अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर देख सकते हो 203 करोड़, 237 करोड़, 290 करोड़, 348 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार हमें ग्रोथ है। एवरेज इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 124 करोड़, 128 करोड़, 183 करोड़, 215 करोड़। एवरेज अर्निंग पर शेयर्स के अंदर भी लगातार दोस्तों में ग्रोथ निकल के आई है, यानी कि हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ है। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, ओवरऑल बेसिस के ऊपर स्टडी करना, एनालिसिस का, और अगर आपको लगेगी कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी मिलेगी, मुनाफे मिलेगी, तो ही निवेश करना है, तो आप इस कंपनी को स्किप कर भी चल सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लोगों को दोस्तों विप्रो के अंदर डर लगता होगा उनके अंदर शानदार तरीके से दोस्तों कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो चुका होगा। अगर दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो किस तरह से कंपनी आपको विप्रो लगती है और आप अपना सजेशन दोस्तों दे सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।